हाय गाइस। तो आज है कॉर्पोरेट एक्शन का लास्ट वीडियो, पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले मतलब 2 वीडियो में हमने सबसे पहले डिविडेंड की बात की। ठीक है। डिविडेंड के बाद हमने बोनस और स्प्लिट की बात की, और आज जो डिस्कस करेंगे वो है राइट्स इशू और बायबैक। इन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट्स इशू क्या है? देखो, इनिशियली हमने बेसिक्स में ही शुरू में आईपीओ के बारे में देखा था, आईपीओ के बारे में जाना था। तो उस आईपीओ प्रोसेस में क्या होता है कि कंपनी आपसे मतलब पब्लिक से क्या करती है, पैसा लेती है, रेज करती है, कैपिटल रेज करती है, ताकि वो अपने कंपनी का जो पर्पस होगा, जिस चीज़ के लिए वो पैसा ले रहे हैं उसमें यूटिलाइज कर सके। ठीक। राइट्स इशू भी क्या है? काइंड ऑफ आईपीओ है। इट इज़ काइंड ऑफ सेकंड आईपीओ। सेकंड आईपीओ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी पैसा ही ले रही है, पब्लिक से ही पैसा ले रही है। बट इस बार पब्लिक को डिफाइन कर दिया गया है। पब्लिक कहने का मतलब इस बार शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर मतलब जो पहले से इसमें इन्वेस्टेड है, या फिर एक्स डेट हो गया, ठीक है, और रिकॉर्ड डेट हो गया, उससे पहले बाय करके जो शेयर्स रखा है वो इसमें बस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेकंड आईपीओ। और यहाँ पे शेयर होल्डर ही बस इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें होता क्या है कि जो भी शेयर्स आते हैं वो कंपनी क्या करती है, उसे डिस्काउंट रेट पे देती है। ठीक है। किस रेट पे? डिस्काउंट रेट पे। बोलोगे मार्केट पे, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, एनएससी बीएससी में जो भी होगा उसमें लिस्टेड कंपनी है। अगर ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे अगर दे रहा है, कंपनी अगर मार्केट प्राइस पे देगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। लोग क्या करेंगे? जब भाई उतना प्रोसेस में जाने में जाना ही क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्राइस पे जब अवेलेबल है तो मैं मार्केट प्राइस पे ही खरीद लूँगा डायरेक्ट। कोई भी स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन खोलूँगा, बाय कर लूँगा। तो इस कारण से आपको डिस्काउंट रेट पे दिया जाता है, ताकि आप उसमें फ्रेश कैपिटल रेज करने में उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है। ठीक। अब ऑब्वियस ये जो है, जैसे कि शेयर होल्डर हो तो ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपको इन्वेस्ट करना ही होता है। ठीक है। इट इज़ नॉट कंपलसरी। ऐसा है, आप शेयर होल्डर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करोगे। नहीं, ऑब्वियसली सारी चीज़ डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा। क्यों आईपीओ लाया गया है, क्यों मतलब राइट्स इशू लाया गया है, उसके पीछे का पर्पस सब कुछ जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। अब क्या है कि इसमें भी जैसे आईपीओ में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें भी उसी तरह का होता है। ठीक है। अब इसमें क्योंकि जो पहले से शेयर होल्डर है, तो इसमें एलिजिबिलिटी तो समझ आ गया कि अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको मिलेगा। अब इसमें एक टर्म होता है राइट्स इंटाइटलमेंट, मतलब कितने शेयर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। कितने शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हो, मतलब आपके पास हो सकता है 10 शेयर्स हैं, तो आप कितने शेयर के लिए एलिजिबल हो। ठीक। आपके पास 10 शेयर है तो ऐसा नहीं है कि 10 शेयर के लिए एलिजिबल होगे, क्योंकि जो भी आईपीओ का जो सेकंड आईपीओ आ रहा है वो सर्टेन फिक्स अमाउंट के लिए होता है कि इतना अमाउंट हमें रेज करना है। ठीक। अगर उससे ज़्यादा क्रॉस किया, उससे ज़्यादा क्रॉस कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लाया जाता है? एंटाइटलमेंट रेशियो लाया जाता है। एंटाइटलमेंट राइट्स एंटाइटलमेंट एंटाइटलमेंट और राइट एंटाइटलमेंट रेशियो लाया जाता है। अब एंटाइटलमेंट रेशियो क्या है? जैसे कि यहाँ पे 3:2 है। 3:2 कहने का मतलब अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो 3 आपको एंटाइटल किया जा सकता है, 3 मिलेगा। ठीक है। अगर आप 3 अप्लाई कर स मतलब 3 अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। 3 2 है तो आप ऐसा नहीं कि 4 अप्लाई कर सकते हो, नहीं। जितना एंटाइटलमेंट रेशियो रहता है उस हिसाब से आपको अप्लाई करना हो, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे 8:25 है, तो इसका मतलब क्या है? 25 शेयर्स पे 8 शेयर्स मिलेंगे। मतलब आपके पास अगर 25 शेयर्स हैं तो तो आप 25 शेयर है तो आप इंटाइटल कितने के लिए हो? 8 के लिए। अब 8 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रिसेंटली ओएसी सेक, ठीक है, सिक्योरिटीज़ करके है एक, इसका राइट्स इशू आया था रिसेंटली। इसका इशू प्राइस अगर देखोगे, मतलब 17 तारीख को इसका इशू हुआ था। ठीक है। फाइनल लिस्टिंग हुआ था, एक तरह से क्लोज हुआ था। ठीक है। उस दिन का अगर प्राइस आपको दिखाओ तो ये 14.73 था, क्लोजिंग प्राइस था। तो अब उसका प्राइस देखोगे तो वो 12.12 उसका क्लोजिंग प्राइस हो गया है। ठीक है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी जैसे बोनस और स्प्लिट में प्राइस एडजस्ट होता है, यहाँ पे भी प्राइस क्या करता है, एडजस्ट होता है। लेकिन प्राइस एडजस्टमेंट यहाँ पे वेटेड एवरेज के बेसिस पे होता है। क्योंकि वेटेड एवरेज के बेसिस पे इसलिए क्योंकि देखो पहले से जो शेयर्स हैं वो मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहे होंगे। अब जो शेयर्स मिले हैं, अब जो नए शेयर्स इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी पैसा रेज कर रही है। कैसे रेज करेगी? ऑब्वियसली शेयर्स दे के रेज करेगी, ठीक है, थोड़ा ऑनरशिप दे के रेज करेगी। तो यहाँ पे जो है वो क्या है कि कुछ शेयर्स शेयर मार्केट पे है, शेयर मार्क जो मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है उस पे है, और नए शेयर्स जो जो डिस्काउंटेड रेट पे है उस रेट पे आपको मिला है, उसको अलग अलग प्राइस बेसिकली हो जा रहा है, ठीक है। इस कारण से आपको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। और डिवाइड बाय कर देंगे टोटल शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स, जो टोटल शेयर अर्लियर प्लस न्यू, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ये प्राइस एडजस्टमेंट वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर मैं पिछले इसको दिखाऊँ, ओएसिस का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है, आप देख सकते हो। 17 तारीख को मैंने डेट बताया था, 17 तारीख का देखो जो प्राइस यहाँ पे है, वेट एक सेकेंड मैं आपको, ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा ओएसिस 14.73 प्राइस था, ये 17 तारीख का है। अब अगर यहाँ पे आप प्राइस अगर देखोगे, यहाँ पे अगर प्राइस देखोगे तो अब 17 तारीख जाओ, 11 12 13 14 15 16 17, बेसिकली यहाँ पे 14 रुपये कहीं दिख रहा है, इधर कहीं आसपास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एडजस्ट हो के दिख रहा है, इस कारण से आपको कम दिख रहा है। 17 तारीख का चेक करो, 17 का देखो क्लोजिंग प्राइस जो था वो 12.17 था, यहाँ पे क्लोजिंग दिखता है। ये बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आई थिंक, फिर टेक्निकल शुरू हो जाएगा तो उसमें आपको बताऊँगा क्या है ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो हाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा बायबैक की बात करते हैं, ठीक है। बायबैक क्या है? देखो कंपनी क्या करती है कि नाम से आपको समझ आ रहा है क्या है, बाई बैक। जो भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जो मार्केट में है, उसे कंपनी बाई कर लेगी, दोबारा अपने पास ले आएगी। देखो दो चीज़ होता है, आपको पहले पता होना, वो आईपीओ वाले में मैंने बताया था, जैसे कंपनी के पास सारे शेयर्स होते हैं, कंपनी के नाम पे होते हैं, ठीक है, वो कुछ प्रमोटर को दिया जाता है और पब्लिक के पास जाता है, तो ये दोनों मिलके ये क्या बनते हैं, शेयर होल्डर्स बनते हैं, ठीक है। तो जो बायबैक होता है वो प्रमोटर नहीं करता है, कंपनी करता है, ठीक है। कौन करता है? कंपनी, मतलब शेयर्स जो है वो कंपनी के पास चले जाएंगे। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? मल्टीपल्स फ़ायदे होते हैं। किस पर्पस के लिए होता है? इस इतने पर्पस के लिए होता है, इस पर्पस से होता है, ठीक है। बायबैक का मतलब समझ गए, पर्पस थोड़ा बाद में बताता हूँ। देखो रिसेंटली विप्रो का बायबैक आया था, 15,000 करोड़ का था बायबैक, ठीक है, 250 रुपये पर शेयर बेसिस पे, ठीक है, 250 रुपये पर शेयर बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उस समय जो मार्केट का जो प्राइस चल रहा था वो 177 चल रहा था। जो बायबैक करती है ना कंपनी, वो हायर प्राइस पे करती है, राइट्स इशू लोअर प्राइस पे इशू करती है, बायबैक हायर प्राइस पे करती है। बायबैक में क्यों पार्टिसिपेट करेगा? यहीं पे खेल होता है। यहाँ पे मार्केट प्राइस जो चल रहा है 177 जैसे आपको दिख रहा है, कंपनी क्या बोली, नहीं यार मैं 250 में आपसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मतलब 41% का डायरेक्ट प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। पर क्योंकि ये 41% है इतना है, क्योंकि अब क्या है, ये ऑब्वियसली इसमें भी जो है कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर ऑब्वियसली यहाँ पे जिनके पास शेयर है उन्हीं से तो बायबैक करेंगे, तो शेयर होल्डर से बायबैक कर सकते हैं। तो सब लोग चाहेगा भाई मैं भी अपना बेच दूँ, मैं भी अपना बेच दूँ, मैं भी कंपनी को दे दूँ, क्योंकि भाई काफ़ी लोग चाहेंगे, क्योंकि 41% का डायरेक्ट प्रॉफिट आपको मिल रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है।
आप एलिजिबल हो वो तो ठीक है, आप शेयर होल्डर्स हो तो एलिजिबल हो, ठीक है। कितने शेयर्स एक्सेप्ट करेंगे ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। इसमें भी जैसे उसमें आपने देखा था इंटाइटलमेंट रेशियो निकलता है, यहाँ पे भी उस तरह का रेशियो निकाला जाता है, इंटाइटलमेंट रेशियो। आप इतने के लिए एलिजिबल हो, आपके पास इतने शेयर्स हैं, आप इतने बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप इतना ही कंपनी को दे सकते हो, ठीक है। अब बायबैक दो तरह के होते हैं, बायबैक ही करना है तो कंपनी तो एक चीज़ है कि मार्केट से ही कर सकती है, मार्केट से भी कर सकती है, मार्केट प्राइस पे ले ले। लेकिन ऐसा नहीं होता आज के समय, ये वाला जो है इसको बोलते हैं ओपन मार्केट। और अभी जो करंटली चल रहा है वो टेंडर ऑफर बायबैक होता है। मतलब यहाँ पे कंपनी फिक्स कर देती है मैं इतने रुपये पैसे, इतने रुपये पे मैं शेयर लूँगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंडर ऑफर बायबैक। अब इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, बोर्ड अप्रूवल हुआ, रिकॉर्डेड, जिस विप्रो का आया था, विप्रो का मैं बता रहा था, विप्रो का आया है तो उसका देखो बोर्ड अप्रूवल हुआ। फिर रिकॉर्ड डेट होता है, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आज के समय सेम होता है, इससे पहले आपको बाइंग करनी होती है, तब आप शेयर होल्डर कहलाओगे। लेटर ऑफ ऑफर मिलता है, लेटर ऑफ ऑफर में रहता है कि आप बायबैक के लिए मतलब आपको मतलब कंपनी बायबैक कर रही है, इस तरह का आपको ऑफर मिलता है, इसमें आप अप्लाई करोगे, ठीक है। फिर इंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पे डिसाइड होता है, इंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पे डिसाइड होगा कितने शेयर्स पे कितने एलिजिबल हो। यहाँ पे डिवीज़न दो तरह के शेयर्स को डिवाइड किया, जो भी शेयर होल्डर है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है स्मॉल शेयर होल्डर, दूसरा है जनरल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर में जो 2 लाख से कम इन्वेस्टेड है ना, उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाता है। और जनरल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट किया है उसको बोला जाता है जनरल शेयर होल्डर, ठीक है। एंटाइटलमेंट रेशियो अनाउंस होता है, ठीक है। बायबैक ओपन किया जाता है 11 जून, यहाँ 17 जून बायबैक फिर क्लोज होता है, इसमें बेसिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऑफ़र आएगा कि बायबैक का ये आया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो बायबैक के लिए, ठीक है। फिर फाइनल एक्सेप्टेंस यहाँ पे देख रहे हो 23 जून को हुआ, पेमेंट आपको 24 से 26 डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे जो पैसा आता है ना, वो टैक्स कट किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक तरह से हो रहा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होगा, तो ये टैक्स आपको कट किया आता है। ये नहीं कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए एक शेयर बेचने पे 41% का होना चाहिए, 41% नहीं, जितना टैक्स होगा वो उतना कट किया आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म से आप 2 साल से ऊपर इन्वेस्ट किए हो, 1 साल से ऊपर इन्वेस्ट किए हो तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कटेगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब पर्पस यहाँ पे क्या था देखो, एक तो है प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव पर शेयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव कर जाता है। अब ये है क्या, देखो होता क्या है, एक टर्म होता है ईपीएस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर बोला है, तो यहाँ पे लिख रहा है ना पर शेयर, अर्निंग पर शेयर देती है, टोटल प्रॉफिट होता है कंपनी का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जो शेयर्स बाहर में है ना, जो ट्रेड हो रहे हैं उसको बेसिकली डिवाइड करके ये कैलकुलेट किया जाता है। अब क्योंकि ये देखोगे कंपनी ने बायबैक किया तो ये क्या हो जाता है, कम। अब जब कम होगा तो ये ईपीएस वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेट देयर स्टेक इन द कंपनी, प्रमोटर्स, प्रमोटर का स्टेक बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि देखो इनिशियली मान लो 100 कंपनी के पास शेयर है, 40 प्रमोटर के पास है, 30 पब्लिक के पास है, ठीक, और बच गए रिमेनिंग कंपनी के पास है। अब क्या होता है, पहले ये 30 पब्लिक के पास था, अब कंपनी ने बायबैक किया तो मान लो 10 बायबैक कर लिया, 20 बच गया, तो इस दोनों को मिला के ये परसेंटेज चेक करोगे ना, तो ये वाला अब प्रमोटर के पास ज़्यादा है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसमें परसेंटेज इस प्रमोटर का ज़्यादा है, तो इसलिए बोल रहा है कंसोलिडेट देयर स्टेक इन द कंपनी, ठीक है। अब ये एक रीज़न है, देखो प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग ओवर, ये आप सर्च करके देखना, गूगल पे सर्च करना है, चैट जीपीटी पे सर्च करना कि ये क्या है,
प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग ओवर। बायबैक का रीज़न ये हो सकता है कि आप सर्च करके देखना, आपको मिलेंगे कुछ शेयर कंपनी मिलेंगे जिनका ऐसा केस रहा है। होता क्या है कि होता क्या है, जैसे मान लो 100 आउटस्टैंडिंग शेयर में बात कर रहा हूँ, ठीक, कंपनी की नहीं, आउटस्टैंडिंग बात कर रहा हूँ। 100 में से 40 जो है वो प्रोमोटर के पास है, ठीक। अरे यार, 140 प्रमोटर के पास है, 60 पब्लिक के पास है। अब क्या होता है, एक ऐसा कंपनी आएगी, वो धीरे धीरे इसमें से बाइंग करते चली जाएगी, ठीक है। 10 बाई की, 20 बाई किया, 30, 40, 50। अब क्या हुआ कि इस प्रमोटर से ज़्यादा ऊपर ये इस बंदे का चला गया, मतलब 50 शेयर्स इसके पास आ गए, मतलब जो आउटस्टैंडिंग है 50% इसके पास आ गया, मतलब इस बंदे से ज़्यादा प्रमोटर से ज़्यादा हो गया। तो एक तरह का यहाँ पे पावर शिफ्टिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा शेयर्स हैं, तो वो एक तरह का बड़ा मालिक हो गया, काइंड ऑफ, ठीक है। तो इस टेकिंग ओवर को बचाने के लिए भी किया जाता है। और है कि टू शो कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, मार्केट प्राइस के यहाँ पे 41% ऊपर में बेचा है यूप्रो ने, तो एक कॉन्फिडेंस दिखाता, नहीं यार मेरा शेयर प्राइस मार्केट में इतना होना चाहिए, 177 नहीं है, 177 ये फालतू है, लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनका कहना है नहीं भाई इतना 250 होना चाहिए, तो वो दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब इस कारण से क्या होता है, अब इतने पे कंपनी बाय कर रही, लोगों का सेंटिमेंट भी बदलेगा, यार कंपनी जब इतने में बाय कर रही है तो इतना तो होना चाहिए यार, ऐसे सेंटिमेंट बदलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं। शेयर प्राइस को गिरने से रोकना, ऑब्वियसली यहाँ पे 250 में जब बाई कर रहे हैं तो लोगों का सेंटिमेंट बढ़ेगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव आएगा कि नहीं यार 250 से, जब कंपनी ले रही है, कंपनी खुद मतलब महंगे में ले रही है, 177 मार्केट प्राइस में ले सकती है, लेकिन वो 250 में ले रही है, बाईबैक कर रही है, ठीक है। तो इस कारण से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट प्राइस जो गिर रहा होगा वो ऊपर चढ़ सकता है, ठीक। इसको लेके एक विप्रो का रिसेंटली आया था, तो आप एक आर्टिकल चेक कर सकते हो, विप्रो बाईबैक, बाईबैक इसमें काफ़ी कुछ दिया है। कहाँ पे है, हाँ ये आई.एन.डी मनी आप सर्च करना, विप्रो बाईबैक आई.एन.डी मनी, इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स है। इतना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब काफ़ी कम शेयर्स में ऐसा आपको देखने को मिलता है, बहुत टाइम के बाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया है, आप अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। विप्रो 15,000 करोड़ का, इसी में से मैंने आर्टिकल को देख के मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखो बाईबैक साइज इतना करोड़ है, बाईबैक प्राइस इतना है, करंट मार्केट प्राइस 177, इतना परसेंट का प्रीमियम, इतना परसेंट रिटर्न आपको मिल रहा है। टेंडर ऑफर है 2 तरह का, मैंने जो बताया, मार्केट प्राइस वाला और टेंडर ऑफर। तो यहाँ पे फिक्स प्राइस पे यहाँ पे बाईबैक करेंगे। रिकॉर्ड डेट है 5 तारीख, 5 तारीख से पहले आपको बाई करना होगा। बाईबैक पीरियड, इस पीरियड में आपको बाईबैक अप्लाई करना है। जैसे आईपीओ का पीरियड आता है ना, 2 या 3 दिन का विंडो ओपन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी विंडो इस तरह ओपन होता है, ठीक है। वाई द 250 बायबैक लुक्स एट्रैक्टिव, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आपको बताया 41% ऊपर, लेकिन इसमें भी डिवीज़न होता है, आपको पता है 2 तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। ये चीज़ें शेयर स्मॉल वाला और जनरल वाला, और होता क्या है ना कि ये स्मॉल वाले को तो ज़्यादा अलॉटमेंट, दोनों का इंटाइटलमेंट रेशियो अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसको कम इंटाइटलमेंट दिया जाता है और इसको ज़्यादा इंटाइटलमेंट दिया जाता है। स्मॉल शेयर होल्डर्स को यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे आपको कहीं लिखा होगा यहाँ पे स्मॉल, हाँ देखो, स्मॉल शेयर होल्डर्स है बेटर इंटाइटलमेंट। यहाँ पे देखो, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए इंटाइटलमेंट रेशियो 11 शेयर्स फॉर 56 शेयर हेल्ड, मतलब 56 शेयर आपके पास है तो 11 शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन बड़े जो जनरल कैटेगरी वाले हैं 190 शेयर पे 10 शेयर मिल रहे हैं, सोचो। यहाँ पे 5.1% इसको एक तरह से मिल रहा है, जितना हेल्ड है उसका 5.1, यहाँ पे 19.6%, लगभग 20% आपको मिल रहा है, तो फ़ायदा है यहाँ पे, ठीक है। वही एक्सेप्टेंस रेशियो बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस रेशियो होना चाहिए, ठीक है।
आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन कितना एक्सेप्ट हुआ, ठीक? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बायबैक है, प्रॉफिट होगा तो बहुत लोग अप्लाई करेंगे, बहुत लोग अप्लाई करेंगे। तो जितना बायबैक करेंगे उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर देंगे। तो इस कारण से यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो डिसाइड होता है। वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? तो दिस इज़ इट, बायबैक के ऊपर इतना ही था। और बस अब एक वीडियो, आई थिंक 1-2 वीडियो और लाऊँगा बेसिक्स के ऊपर। बाकी अब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने ये बता दिया है, ठीक है? सो थैंक यू, थैंक यू।